गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो प्रेजेंट टेंस है इसका थर्ड पार्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे कल 2 पार्ट मैंने करवा दिए थे। परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है बेटा? इसके जो हिंदी वाले वाक्य यानी जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है होता है, या लिया है, लिए हैं, ली है होता है। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए इंग्लिश में हमें क्या करना होता है? हैज, हैव प्लस थर्ड वर्ब इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो ही, शी, इट और सिंगुलर हैं उनके साथ हैज का प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। अंडरस्टैंड? अगर नेगेटिव सेंटेंसेज हैं तो हैज और हैव के बाद नोट आ जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनमें जो हैज और हैव है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लग जाएगा। अंडरस्टैंड? ये तो होती है इसकी पहचान। और इसमें सिचुएशन क्या होती है? जब आपने वर्ब को अप्लाई करना होता है सेंटेंसेज में, तब इसकी सिचुएशन क्या होती है? नंबर 1 तो क्या होता है, उस एक्शन के लिए यानी उस क्रिया के लिए इसका प्रयोग करेंगे जो अभी अभी कंप्लीट हुई हो, यानी जो अभी अभी जैसे मान ले पूछते हैं कि हैव यू रिटन योर लेटर, हम कहेंगे यस आई हैव रिटन माई लेटर, कि हाँ मैंने अभी अभी अपना लेटर लिख लिया है। जैसे इसमें कैसे आप रिप्लाई करेंगे फिर? यस आई हैव जस्ट रिटन माई लेटर। ठीक है, जो यानी जो क्रिया अभी अभी खत्म हुई है, जस्ट का मतलब भी यहाँ पे अभी अभी होता है। अंडरस्टैंड? सेकंड क्या है कि ऐसी क्रिया जो पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन वो अभी तक चल रही है, उसके लिए भी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे ही हैज बीन ए टीचर सिंस 1995, कि वो 1995 से टीचर है। ठीक है, कब टीचर बना था? 1995 में। कब तक है? अभी तक है। ऐसे सेंटेंसेज में भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट फिलअप करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या है इसका? ऐसी क्रिया यानी जो आपने पास्ट में की थी लेकिन उसका टाइम निश्चित नहीं है, इनडेफिनेट टाइम पे आपने वो कंप्लीट की थी। कैसे? जैसे आप ये लिखे बताएं कि आई हैव सीन द ताजमहल, कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अब आपको उसका डेफिनेट टाइम याद नहीं है कि आपने ताजमहल कब देखा था, लेकिन आप देख चुके हैं, क्रिया हुई है, लेकिन उसका टाइम हमें याद नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस में भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई करना है। लास्ट सेंटेंस इसका क्या होता है, यानी नेगेटिव सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। वहाँ पे आपको येट दिया मिलेगा। कैसे? जैसे आप कहें कि वो अभी तक नहीं आया है या मैं अभी तक नहीं आया हूँ। जैसे ही हैज़ नॉट कम येट। नेगेटिव सेंटेंसेस में येट का प्रयोग भी यहाँ पे किया जाता है कि वो अभी तक नहीं आया, नहीं आ चुका है, नहीं आया है, येट नेगेटिव में आ गया। ठीक है, ये तो थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिलअप करने के रूल्स। ठीक है, अगला जो टेंस है क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसका क्या होता है? जैसे कॉन्टिन्यूस की एक तो आपको ये पहचान है कि आईएनजी लगा मिलेगा, लेकिन जो ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था उससे एक बार एकदम डिफर है। कैसे है कि यहाँ वहाँ पे इज एम आर आपने लगाया था, लेकिन यहाँ पे इज एम आर ने आकर हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के साथ। उसी प्रकार से कैसे? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ आपने हैव बीन लगाना है, और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आपने हैज़ बीन लगाना है। अंडरस्टैंड? अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हैज़ और हैव के बाद आपने नोट लगाना है बीन से पहले। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हैज़ और हैव आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन
आ जाता है। इसकी एक पहचान और है, यहाँ पे सिंस और फॉर दिया होता है टाइम की ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। यानी जब सेंटेंस में एक्यूरेट टाइम दिया होता है जिसको आप बिल्कुल काउंट कर सकते हैं 1 2 3 ऐसे, तो उसमें 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, वहाँ पे आपको फॉर दिया मिलता है। और जहाँ पे आप टाइम की एक अवधि यानी पूरा टाइम कैलकुलेट करते हैं जैसे कल से, परसों से, ऐसे, उसमें आपको सिंस दिया मिलता है। अंडरस्टैंड। फिर भी ये आपने फिलअप करने के लिए क्या करना होता है, मान लो कोई क्रिया पास्ट में शुरू हुई थी और वो अभी तक चल रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो क्रिया चल रही थी, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि वो क्रिया पास्ट में चली थी और अभी तक चल रही है। कैसे, जैसे मान लो ये लिखें, इट हैज बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, कि शाम से वर्षा हो रही है। ठीक है ना, यानी शाम को ही शुरू हो गई थी और अभी तक वो चल रही है। इसमें क्या आ जाएगा फिर, हैज बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक तो इस तरह के सेंटेंसेज में एक ये है कि कोई क्रिया कंप्लीट तो हो गई है पास्ट में, लेकिन उसके रिजल्ट अभी भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आपको पूछे कि आप लेट हो क्यों हो गए, आप कहोगे कि जी मैं ये कर रहा था इसलिए मैं लेट हो गया। कैसे, जैसे मान लो आई एम लेट, कि मैं लेट हो गया हूं, क्यों, बिकॉज आई हैव बीन वॉशिंग माई कार, कि मैं अपनी कार धो रहा था। ठीक है ना, तो यानी कार तो आपने पास्ट में धोई थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, अभी भी नजर आपको आ रहा है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई करना है। पहचान क्या है, आपको सिंस और फॉर यहाँ पे दिए मिलेंगे। अंडरस्टैंड। आप आज आपने इसी की जो एक्सरसाइज है वो सोल्व करनी है और नोटबुक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू बेटा।